अस्सलाम वालेकुम। अलाइड बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर के रिलेटेड जो बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में सवाल कर रहे हैं, उनमें से अभी आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है उसमें से एक पोर्शन होगा अबाउट नॉमिनीज़। तो इसमें कुछ लोग सोच रहे हैं कि नॉमिनीज़ का एग्जैक्ट यहाँ पर क्या मीनिंग है, इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाए। और दूसरा सवाल आप में से मोस्टली लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या 3 साल के बाद कंट्रैक्ट हमारा तब स्टार्ट होगा या फिर प्रोबेशन पीरियड के बाद स्टार्ट होगा या ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जिस दिन से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उस दिन से स्टार्ट होगा। तो ये कन्फ्यूजन का शिकार कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसके अलावा ट्रेनिंग के बाद हमारी पोस्टिंग कब और कहाँ होगी। तो क्या अपने सिटी में लाजमी ये सिलेक्ट करते हैं अपने सिटी में ही भेजेंगे या फिर दूसरे सिटी में भी भेज सकते हैं, इसके कितने परसेंट चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा ओन सिटी या फिर अदर सिटी में कितने साल तक ये रखते हैं। ये 2-3 सवाल हैं। होपफुली आप सब लोगों को इस वीडियो में इसकी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों के रिलेटेड ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ तो काइंडली आप इसको लाइक के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर मुझे कोई अर्निंग वगैरह नहीं मिल रही, जो कि आप सब लोगों की सपोर्ट, आप सब लोगों की मोहब्बत, ये इस वजह से ताकि कुछ ऐसे लोग जिनको गाइडेंस हो जाए। आप सब लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो थ्रू हमारे चैनल गाइडेंस के थ्रू उनकी सिलेक्शन हुई है। होपफुली आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। तो अभी जो नॉमिनीज़ के हवाले से सवाल था कि नॉमिनीज़ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आप सब लोगों को आइडिया होगा कि नॉमिनीज़ मीन नेक्स्ट ऑफ किन डिटेल। आप अपने नेक्स्ट ऑफ किन में आप अपने पेरेंट्स की डिटेल, जब आप लोगों ने वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान वहाँ पर गए होंगे, तो उन्होंने आप लोगों को डिटेल्स के लिए एक पेज दिया होगा, जिसमें से आप लोगों ने वहाँ पर अपनी डिटेल यानी कि नेक्स्ट ऑफ किन, आप अपने फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आपके घर में से आप डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप कितने बहन भाई, मैरिड हैं, सिंगल हैं, आप पूरी डिटेल वहाँ पर मेंशन करेंगे। आपके पेरेंट्स यानी कि आपके अम्मी अब्बू जो इस वक्त हयात हैं यानी कि घर में मौजूद हैं, तो अपने अम्मी की डिटेल्स, अपने फादर्स की डिटेल्स, अपने जितने भाई जो डिपेंडेंट हैं जिनकी शादी हो गई है उनको छोड़ दीजिएगा। तो वो डिटेल्स आप लोगों ने नॉमिनीज़ में से ऐड करनी है। याद रखिएगा, इसमें से आपने अगर पेरेंट्स की डिटेल ऐड करनी है तो वहाँ पर जब आप लोग फॉर्म सबमिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों ने अपने अम्मी अब्बू की आईडी कार्ड की कापी लाजमी लेते जाइएगा। वहाँ पर डिटेल पूछेंगे कि आपके अम्मी अब्बू की, वहाँ पर एक फॉर्म होता है जहाँ पर आप लोगों ने उसकी डेट ऑफ बर्थ की एग्जैक्ट डेट लिखनी होती है। तो ये लाजमी आप लोगों से मैं प्री इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आप लोग जब ओरिएंटेशन सेशन के दौरान वहाँ जाएंगे तो आप लोगों ने अपने फैमिली के CNAC की डिटेल अपने सॉफ्ट में से लाजमी पिक्चर बना के जाएं और होपफुली उनकी फ़ोटो कापी जो कि लाजमी करवा के जानी है आप लोगों ने। तो ये डिटेल्स होपफुली आप लोगों को पहले शायद ना पता हो, मैं एग्जैक्ट इसलिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि आपका फ़र्स्ट टाइम है, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल सेम नहीं होती। इसके अलावा 3 ईयर से दूसरा सवाल है कंट्रैक्ट कब स्टार्ट होगा, या प्रोबेशन पीरियड के बाद कंट्रैक्ट स्टार्ट होगा या फिर पहले। तो जिस दिन से यानी कि 3 अगस्त से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो 3 अगस्त आपका विल बी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रोबेशन पीरियड। तो कंट्रैक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद 3 अगस्त, 26, 27, 28, 3 अगस्त 28 को आप 3 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, आपको प्रोबेशन पीरियड एंड हो जाएगा। तो ये होपफुली आपकी जो सिंपल अपनी लैंग्वेज में आपको मिसाल मैंने दी है, ये आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा, इसकी समझ आप लोगों को आ चुकी होगी। तो होपफुली 3 अगस्त से जो आपके ट्रेनिंग ओरिएंटेशन सेशन का जो डे होगा उससे लेकर आगे आपकी कंट्रैक्ट यानी कि उसके बाद आपको रेगुलर कर देंगे, आपके प्रोबेशन पीरियड एंड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बेशक स्विचिंग करना चाहें, आप जो कुछ करना चाहें इधर उधर मूव हो सकते हैं। पहले होंगे तो उसकी टर्म कंडीशन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोगों को बता दें, अगर यहाँ पर बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग अपने सिटी में होगी या फिर दूसरे सिटी में होगी, तो आपको कोशिश करते हैं कि नियरेस्ट सिटी में, जो कि टेलर हजरात होते हैं उनको नियरेस्ट सिटी में देते हैं, क्योंकि टेलर्स के लिए एटीएम की अलाइड बैंक में जो पॉलिसी है, एटीएम आउट ऑफ सर्विस हो जाए, एटीएम लिंक डाउन हो जाए, एटीएम की कोई भी कम्प्लेक्सिटी, एटीएम की कोई भी तकलीफ़, एटीएम की कोई भी इशू फॉल्ट, जो भी आपको एरर आए तो आप लोगों ने फ़ौरन जाना है, उसको ओके करना है विद इन टाइम।
तो इसकी पेनल्टी होती है स्टेट बैंक की तरफ से। तो अलाइड बैंक इस मामले में काफ़ी कॉन्शियस नज़र आती है। तो अलाइड बैंक की ये पॉलिसी है कि एटीएम आप लोगों ने देखा होगा ईद वगैरह पे जो मोस्टली दूसरी होती हैं उस पे दूसरे लोगों की, दूसरे बैंकों की एटीएम्स ख़राब हो चुकी होती हैं, आउट ऑफ सर्विस हो चुकी हैं, कैश आउट हो चुका होता है, लेकिन वो रिप्लेनिश करने के लिए नहीं आते। लेकिन यहाँ पर फ़ौरन एबीएल का स्टाफ वहाँ पर पहुँचकर उसको आउट ऑफ सर्विस को ओके करता है, इन सर्विस करता है। तो ये एबीएल की पॉलिसी है, ये एबीएल की बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ये एबीएल की बेस्ट फीचर में से कंसिडर किया जाता है। तो इसके अलावा ओन सिटी में आप लोगों को कितने साल, यानी कि जहाँ पर आप लोगों की फर्स्ट जॉइनिंग होगी, लेटर मिलेगा, ये लेटर आपको 3 साल के लिए मिलेगा। लेकिन 3 साल का मकसद ये नहीं है कि आपको रीजनल हेड किसी भी टाइम आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकता है। ये रीजनल हेड के इख्तियार में होता है। उसके मुताबिक आप लोगों को विद इन 3 ईयर आपको 1 साल के बाद स्विचिंग कर दे, आपको 2 साल के बाद आपको जहाँ पर रीजनल हेड की रिक्वायरमेंट होगी कि इस ब्रांच में एक बंदा चाहिए, उन्होंने आगे वैकेंसी दी होगी उस वैकेंसी के रिलेटेड कि हमारी इस ब्रांच में एक बीएसओ चाहिए, हमें बीएसओ की ज़रूरत है, तो उस ब्रांच के लिए आप लोगों को वहाँ पर वो भेज देते हैं। तो उसके बाद रीजनल हेड चाहे तो दूसरे साल आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपनी सिटी में कर सकता है, दूसरी सिटी में भी कर सकता है, ये उसके इख्तियार में होता है। तो इट्स मीन्स कि 3 साल के बाद रीजनल हेड के इख्तियार में भी ख़त्म हो जाता है, आपको लाजमी स्विचिंग करनी होती है। तो 3 साल के अंदर आप लोग अगर पहले करवाना चाहें तो उन सिटी में रीजनल हेड के रिक्वेस्ट करके आप लोग वहाँ पर अपनी ये कंडीशन पूरी करवा सकते हैं। होपफुली नॉमिनीज डिटेल्स, कंट्रैक्ट पीरियड, प्रोबेशन पीरियड, इन सब की डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में समझ आ चुकी होगी। और कोई सवाल आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ये इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे लिए स्पेशल दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आज जुम्मा का दिन है। होपफुली इस दिन बाबरकत दिन से अल्लाह पाक सबको नेक, नरीना, साले जो एम्बिशंस हैं आपकी पूरी करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।